नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन कम होने के 5 बड़े कारणों के बारे में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। आजकल हम देखते हैं कि जो मेल इनफर्टिलिटी की समस्याओं में सबसे बड़ी जो दिक्कत देखने को मिलती है वो है टेस्टोस्टेरोन का ग्राफ कम होने की। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन का जो ग्राफ है वो पहले जहाँ देखा जाता था कि 30 प्लस एजेस के बाद में वो धीरे-धीरे कम होना शुरू होता था, लेकिन आज की जो कंडीशन है वो बिल्कुल बदल चुकी है, तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आजकल क्या है कि 20 एज वाले जो बच्चे हैं, 20 वाले जो बच्चे युवा हैं, जो उनका क्या हो रहा है, इरेक्टाइल की प्रॉब्लम हो रही है, उनकी लिबिडो में कमी आ रही है, उन्हें इरेक्टाइल, इरेक्शन हर तरह की जो समस्याएँ हैं वो खड़ी हो रही हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत देखने को मिलती है, धीरे-धीरे उनका जो टेस्टोस्टेरोन का ग्राफ है वो काफ़ी कम होता चला जा रहा है सिर्फ़ 20 साल की उम्र में। अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो अब बात आ जाती है कि जब 20 साल की उम्र में ही ये स्थिति देखने को मिल रही है, जो 30 प्लस एजेस में देखने को मिलती थी, टेस्टोस्टेरोन का ग्राफ तेज़ी से कम हो रहा है। आपके मसल्स लॉस का होना, आपके बॉडी लॉस का होना, आपके लिबिडो की कमी का होना, आपकी सेक्स ड्राइव में इरेक्शन की प्रॉब्लम, ये सारी जो समस्याएँ हैं, ये सारी जो दिक्कतें बन रही हैं, इसकी कई सारी अहम वजह हैं, जिसमें से हम 5 मुख्य कारण आपको आज हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कारण ये है कि जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, वो ठीक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हमने एक्सरसाइज़ को बिल्कुल अपनी लाइफ से आउट कर दिया है। एक्सरसाइज़ करना बेहद ज़रूरी है अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बिल्डअप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप जितना भी हैवी वेट एक्सरसाइज़ करेंगे, आप पुशअप्स करेंगे, आप स्क्वाट्स करेंगे, आप जितना भी वेट लिफ्टिंग वाला एक्सरसाइज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा? आपके मसल्स में खिंचाव उत्पन्न होगा, जिससे आपका रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करने का काम करता है। लेकिन आज का जो परिदृश्य है, वो बिल्कुल बदल चुका है। आजकल लोग क्या करते हैं? सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में जी रहे हैं, देर रात तक जागते रहते हैं, सुबह देर तक उठते हैं, तो वो सारी जो दिनचर्या है पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई है। तो एक्सरसाइज़ वाला जो कॉलम होता है वो बिल्कुल आउट हो चुका है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता जा रहा है आजकल जो हम देखते हैं टेस्टोस्टेरोन के कम होने का। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो विटामिन डी की कमी भी इसमें काफ़ी अहम रोल अदा करती है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो ये डेफ़िनिटली आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करने में काफ़ी बड़ा कारक मानी जा सकती है। और जनरली हम देखते हैं कि हम जितने भी टेस्ट कराते हैं तो उसमें विटामिन डी की कमी निकलती है, क्योंकि एक तो हम विटामिन डी जैसी चीज़ों के लिए जो फूड इनटेक करने होते हैं वो हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो सन बाथ ले सकते हैं, जो सूरज की रोशनी हमें कुदरत ने दे रखी है, हम उसमें भी अब बैठना पसंद नहीं करते। अगर आप डेली अपनी रूटीन लाइफ में अगर कुछ देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए भी अगर आप सूरज की रोशनी में बैठ जाएँ, तो ये आपकी विटामिन डी की जो कमी आपके शरीर में हो जाती है, इसको कभी होने ही नहीं देगा। तो अगर आप सन बाथ ले रहे हैं, तो विटामिन डी की कमी जो होती है वो आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। तीसरी चीज़ की बात करें तो डाइट जो आ जाती है, डाइट इज़ वेरी मैंडेटरी। आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है टेस्टोस्टेरोन के लिए। क्योंकि आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, अगर आप एक फाइबरस डाइट ले रहे हैं, अगर आप अनाज का सेवन कर रहे हैं, आप फलों का सेवन कर रहे हैं, आप हरी सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतर सोर्स के तौर पे काम करेगा। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बिल्डअप करने में काफ़ी योगदान भी दे सकता है। लेकिन हो क्या रहा है? आजकल हम डाइट को भी अगर देखें तो डाइट में भी हम क्या कर रहे हैं? फास्ट फूड का, जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। हम टाइम टेकिंग फूड खा रहे हैं, जो हमें डाइजेस्ट ही नहीं होता प्रॉपर। उससे हमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या मिल रही है? ज़ीरो मिल रही है। तो हमने मोटे अनाज का सेवन बिल्कुल बंद कर दिया, हमने स्प्राउट का सेवन बिल्कुल बंद कर दिया, हम ड्राई फ्रूट्स कभी खाते हैं, कभी बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेना बेहद ज़रूरी है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो आपको एग में भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। आप एग ले सकते हैं, आप फ़िश ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश को आराम से इंटेक कर सकते हैं। इसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, विटामिन ई का सोर्स मिलता है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन के लिहाज से काफ़ी बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वे प्रोटीन लेकर भी आप अपनी इस सारी कमी को पूरा कर सकते हैं। यानी कि एक जो थाली होनी चाहिए आपकी, वो फाइबरस होनी चाहिए। मोटे अनाज का, दलिए का, दालों का सेवन कीजिए, ये आपकी प्रोटीन की डाइट को बेहतर करेंगे। दूध ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करने में काफ़ी बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो डाइट का भी आपको ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है। चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तो आजकल जो हम देखते हैं स्ट्रेस, तनाव और एंजाइटी जो लोगों में बनी हुई है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है, मेंटल परेशानियां उन्हें घेरे हुई हैं, उन्हें किसी बात की चिंता है, फिक्र है, फाइनेंशियल भी हो सकती है वो, और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो जो समस्याएँ हैं ये और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रभावित होता है टेस्टोस्टेरोन। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप स्ट्रेस को, एंजाइटी को, तनाव को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर रखें, ताकि आप अपने शरीर को, अपने टेस्टोस्टेरोन को बेहतर कर पाएँ। इसके अलावा एक जो मेजर फैक्टर देखने को मिलता है आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है उसमें अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को काफ़ी हद तक प्रभावित कर देती हैं।
तो शराब का, धूम्रपान का जो एडिक्शन होता है वो धीरे धीरे आपके टेस्टोस्टेरोन के ग्राफ को कम करता चला जाता है, जिसके बाद आप देखते हैं कि आप अर्ली स्टेज पे, जैसे हमने बात की थी कि 20 एज पे ही आपको लगने लगेगा कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपके सेक्सुअल प्लेजर में भी कमी आएगी, आपका जो इरेक्टाइल की प्रॉब्लम है उसमें भी कमी आएगी, और टेस्टोस्टेरोन तो आपका इफेक्ट होगा ही होगा। तो अगर टेस्टोस्टेरोन आपका इफेक्ट होगा तो ये सारी चीज़ें उसमें होना लाजमी सी बात है। तो क्या करना है, शराब का और धूम्रपान का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको ये 5 बड़े अहम कारण बताए हैं जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन प्रभावित होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए और इन सारी चीज़ों को उस तरह से फॉलो कीजिए जिस तरह से इसको प्रॉपरली करना चाहिए। क्या चीज़ों को खाना है, क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगा और उसमें कमी आनी कम हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई भी सवाल हो टेस्टोस्टेरोन के रिगार्डिंग तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को, क्वेरीज को भेज देना है। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।